डोपिंग के स्कैंडल्स ने स्पोर्ट्स को बुरी तरह अफेक्ट किया है, सबसे विकसित और हमेशा बेस्ट होने वाली ड्रग्स के साथ। ड्रग टेस्ट से बचने के तरीकों की वजह से कोई भी नहीं प्रेजेंट में जान पाया है कि कौन रूल से खेल रहा है और कौन नहीं। 7 सबसे तेज 100 मीटर स्प्रिंटर्स में से हिस्ट्री में सिर्फ यूसेन बोल्ट ही है जो कभी भी डोप टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आया है। पब्लिक के मन में हर 100 मीटर चैंपियन को कभी ना कभी शक की नज़रों से देखा जाता है, पर क्या ये ड्रग्स एथलीट्स को तेज दौड़ने में हेल्प करती हैं? स्प्रिंटर्स के लिए सबसे आम डोपिंग ड्रग है टेस्टोस्टेरोन, जो एक एनाबॉलिक स्टीरॉयड है जो मसल स्ट्रेंथ में सुधार करता है, जिससे एथलीट और स्ट्रॉन्ग होता है। हर स्प्रिंट कोच जानता है कि तेज भागने की स्पीड ग्राउंड पर ज़्यादा फोर्स लगाने के साथ हासिल की जाती है। स्ट्रॉन्ग एथलीट्स ग्राउंड पर ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं, हालांकि फोर्स प्रोडक्शन ही सिर्फ एक चीज़ नहीं है तेज भागने के लिए। आर्चिलीज टेंडन, जो रनिंग की स्पीड को अफेक्ट करता है, वो एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंडन है बॉडी में। शरीर में सबसे मजबूत और सबसे बड़ा टेंडन जो स्प्रिंग के जैसे टेंडन के रूप में काम करता है। ये टेंडन मसल की तुलना में बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। ये मसल्स को एफिशिएंटली छोटा बड़ा होने में हेल्प करता है, जिससे स्प्रिंटर्स बहुत अपनी कम एनर्जी यूज़ करते हैं ग्राउंड रिएक्शन टाइम को कम करने के लिए। इस टेंडन की वजह से आर्चिलीज टेंडन बहुत कम एनर्जी वेस्ट करता है। ग्राउंड पर स्प्रिंग की तरह काम करते वक्त में वो अपनी बचाई हुई एनर्जी को इलास्टिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। 93% एनर्जी सिर्फ टेंडन को स्ट्रेच करने में लगती है और हीट के रूप में केवल 7% वेस्ट होती है जिस टाइम ये इलास्टिक एनर्जी रिलीज करती है, जिससे ये ज़बरदस्त स्प्रिंग जैसी पावर पैदा करता है और जो स्प्रिंटर्स को बाउंस आगे बढ़ने के लिए काम करता है। मसल्स के यूज़ को कम करता है ताकि बॉडी का फुल मैकेनिकल एडवांटेज लिया जाए। स्प्रिंटर्स को पता होना चाहिए कि कब उन्हें पुश और कब रिलैक्स करना है। ये सब कुछ टाइमिंग को तोड़ने के लिए ही किया जाता है, पर लंबे समय के एनाबॉलिक स्टीरॉयड के यूज़ से ये इसके विपरीत काम करता है। एनाबॉलिक स्टीरॉयड टेंडन को कठोर बनाता है, जिससे टेंडन का हार्ड होने से स्प्रिंगनेस और इलास्टिसिटी टेंडन में कम हो जाती है। हार्डनेस से और इलास्टिक पावर जैसी एक्सप्लोजननेस को लिमिट देने से टॉप स्पीड को सुधारना क्या बल्कि उस स्पीड को कम कर देता है स्टीरॉयड का यूज़। इसके रिजल्ट वास्तव में ये एथलीट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे इंजरी का खतरा बढ़ना। प्रैक्टिकली रूप से रियल एथलीट और चीटर एथलीट 10 सेकंड को इक्वल रूप से तोड़ सकते हैं। बाधा सिवाय ये है कि डोपर्स अपनी रेपुटेशन और लॉन्ग टर्म कैरियर का जोखिम उठाते हैं, लेकिन वो इस फैक्ट को पहचानने में असफल हो जाते हैं कि परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली दवाएं काम करती है डिफरेंट वेज में, बट चमत्कार होना परफॉर्मेंस में वो मुश्किल है। ये ड्रग्स ट्रेनिंग इंटेंसिटी को बढ़ा तो सकती हैं, लेकिन ये ड्रग्स इन्हें वर्ल्ड क्लास स्प्रिंटर में कन्वर्ट नहीं कर सकती। एक एलीट लेवल पर जहाँ स्ट्रेंथ का एडवांटेज एक जगह पर लिमिट हो जाता है, फिर वही आगे निकल पाते हैं जो सबसे निपुण और बुद्धिमान है अपने एक एक मसल और टेंडन को यूज़ करने में। तो अगर यूसेन बोल्ट डोप करने में सोचता तो शायद हम कोई भी उसे आज ग्रेटेस्ट स्प्रिंटर ऑफ ऑल टाइम नहीं देख पाते। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशनल लगी तो अपने स्पोर्ट्स पार्टनर को शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विजिट और सब्सक्राइब करें।